जो स्टूडेंट्स को एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है वो अभी से अपने इंटरेस्ट को पहचान लें। अगर आपको ये कैलकुलेशंस करना अच्छा लग रहा है या फिर पढ़ना अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, ब्लैक होल क्या होता है, ग्रेविटेशन में काम करना है या पार्टिकल्स नए ढूंढने हैं या क्वांटम फिजिक्स आपको अच्छी लग रही है सुनने में या एटम का स्ट्रक्चर वगैरह आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसी पढ़ाई करनी है, तो आप एस्ट्रोफिजिक्स में जा सकते हो। इंडिया में कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स की डिग्री देते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके वहाँ ज़्यादातर रिसर्च होती है। तो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में ज़्यादातर रिसर्च रिलेटेड काम होता है। you're looking towards maybe finding some new sort of subatomic particle or maybe calculating what is happening in the outer universe and how will it affect the conditions, the physical conditions on earth. This is something which you will study there. But the problem arises is कि बीटेक वाला स्टूडेंट पहले बीटेक ले लेता है क्योंकि उसे साइंस में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो बाद में ये देखता है कि बीटेक की जो जॉब है वो ज़्यादातर मैनेजरियल है फॉर मे बी कंप्यूटर साइंस और ईसी के लिए शायद ऐसा ना हो, अदरवाइज इट्स मोस्टली मैनेजरियल। कोर जॉब्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जाओ। इवन अगर आप कोर कंपनी में भी पहुंच जाते हो वो ज्यादातर जो काम होता है दैट इज ज्यादातर मैनेजरियल। इट इज नॉट कि समथिंग यू विल बी डूइंग समथिंग विद साइंस, ऐसा होता नहीं है। सो वो जो दिमाग का एक चीज होती है कि वी हैव टू बी इन, हमारा दिमाग का जो स्टेट ऑफ माइंड हो क्यूरियोसिटी में हो, वी आर सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट वाओ ये क्या है एंड थिंकिंग लाइक दैट। तो वो हमें एस्ट्रोनॉमी में मिलता है कि अरे वाह ये क्या है, कुछ नया मिल जाए, अरे ये क्या हो सकता है, कि क्या एलियंस होते हैं कि नहीं, वो जो ब्लैक होल है वो कैसे उसमें ग्रेविटेशनल पुल है, या क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, या ये जो क्वांटम फिजिक्स में हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर ये जब देखता है तो क्या हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको लेने हैं तो आप फिर बीटेक मत करिए। फिर आप अगर एस्ट्रोनॉमी में जाना है तो आप फिर बीएससी करिए, चाहे बीएससी करिए चाहे बीएससी फिजिक्स करिए, फिर आप एमएससी करिए फिजिक्स में। आपको कई थोड़े से कुछ कॉलेजेस हैं जो आईआईटी जैम के थ्रू बीएससी एस्ट्रोनॉमी भी देते हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर जो फाइनल चीज होगी वो होगी आपको जेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, JEST जेस्ट, और फिर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी विद पीएचडी या पीएचडी या कहीं कहीं एमएससी भी मिलेगा इन इंस्टीट्यूट्स में, और वहां पे फिर आप एस्ट्रोनॉमी में पढ़ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इंडिया में, ऑब्जर्वेटरीज में क्या हो रहा है। बीटेक वाले भी जा सकते हैं उसमें, लेकिन आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और जेस्ट का एग्जाम आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में जिनको इंटरेस्ट है अभी से प्लान कर लो, बीटेक की तरफ फिर मत जाओ, फिर बीएससी फिजिक्स की तरफ जाओ। और अगर दिमाग में आ रहा है कि यार बीएससी कर लेंगे कल को इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर आप अपना बैकअप प्लान एमबीए की तरफ रखो। और अगर आपको जाना ही है फिर भी इंजीनियरिंग में, तो आप एमएससी के बाद भी एमटेक में जा सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ पेड काउंसलिंग लीजिए जिसमें हम बताएं कि आप यूजी में क्या करिए, पीजी में क्या करिए, सर्टिफिकेशन क्या करिए, किस सेक्टर्स में जॉब है, आप कैसे पहुंच सकते हो, तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आप 10th-12th के स्टूडेंट है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, सो वी हैव साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। इफ यू वांट टू डू IQ एग्जामिनेशन विद अस टू अंडरस्टैंड आपका IQ किस लेवल पे है, या फिर आपको जो IQ है वो किस तरह का है, दैट ऑल्सो वी कैन डू। We are also career counseling strategic partners for test prep cards. So if you are a student who is living in the Middle East, you can download your DASA ebook from below, and you can also contact them for career counseling or preparation for your studies. So thank you very much. This is your career counselor Sagar Anand.